स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आपको हायर एजुकेशन के कुछ पीवाईक्यू कराते हैं। इससे पहले की क्लास में भी हमने आपको कुछ पीवाईक्यू कराए थे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट, प्रमोट एंड द फंड रिसर्च एक्टिविटीज ऑफ ऑल सोशल साइंस। और सोशल साइंस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? डिसिप्लिन, यानी कौन सा डिसिप्लिन? सोशल साइंस के प्रति जो कोऑर्डिनेट एंड प्रमोट करते हैं एंड फंडिंग करते हैं, ऐसी कौन सी ये बॉडी है जो कि सोशल साइंस की रिसर्च को इंपॉर्टेंट देती है, वो उनकी कराते हैं, उनको कराते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ICPR, सेकंड हमारा है IIAS एंड जो थर्ड हमारा है ICSSR, ठीक है। ICSSR एंड जो हमारा जो नंबर ये डी आता है, हमारा जो डी नंबर है ये है NUPA, यानी NUEPA। तो इसमें कौन सी ऐसी बॉडी है, आप बता सकते हैं? इसमें से आप लोग बताइए कि इसमें कौन सी बॉडी है जो कि हमें सोशल साइंस की स्टडी कराती है, ठीक है। तो चलिए, इसमें हमारी सोशल साइंस की स्टडी कौन कराती है? ICSSR कराता है। यानी आप इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आप इसको पहचान सकते हैं कि जब एस यानी सोशल साइंस, आपको ऐसे अगर यहाँ P लिखा है तो ये किसकी कराएगी? हमारी फिलोसफी की कराएगी, ठीक है। तो ऐसे इन वर्डों से पहचानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि न्यूपा तो रिसर्च का कोई पार्ट ही नहीं है, तो इससे तो हम समझ सकते हैं कि न्यूपा आंसर हो ही नहीं सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ICSSR, ठीक है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको करते हैं। चलिए, तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इसको बोलते हैं GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन in India at present is about, ठीक है, about एनरोलमेंट, यानी ग्रॉस एनरोलमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है इस क्वेश्चन में? ये ग्रॉस एनरोलमेंट की बात कर रहे हैं कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट का जो रेशियो है प्रेजेंट टाइम में हायर एजुकेशन में, वो क्या रेशियो चल रहा है, हमें बता। इस क्वेश्चन हमसे इसका रेशियो पूछ रहे हैं, कौन सा? प्रेजेंट टाइम में, यानी इंडिया में प्रेजेंट टाइम में हायर एजुकेशन में हमारा GER का रेशियो क्या चल रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ठीक है, इसका पहला ऑप्शन हम बताते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है इसमें 22.2% एंड सेकंड ऑप्शन है इसका 26.3% एंड थर्ड ऑप्शन है 19.6% एंड जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा 19%, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि प्रेजेंट टाइम में हायर एजुकेशन का जो रेशियो है, जो हमारा GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, वो इस समय क्या है, ये हमें प्रेजेंट टाइम में बताना है। तो इससे प्रेजेंट टाइम में ना ही हमारा 22 है, ना ही हमारा 19.6 है और ना ही हमारा 90 है। जो इस समय प्रेजेंट टाइम में जो हमारा रेशियो चल रहा है हायर एजुकेशन में, वो हमारा चल रहा है 26.3। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर पूछे जाते हैं, ये हर शिफ्ट में, यानी कभी ना कभी किसी ना किसी टर्म में ये जरूर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 3, यानी through which act university
ग्रांट कमीशन came into existence, ठीक है। तो ये अभी हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, ये आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में पूछ रहे हैं कि किसके थ्रू और कब ये आया था। मुझे वो ईयर बताना है कि किस ईयर में ये एक, कह सकते हैं ना कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बने, या बोल सकते हैं कि कब, मतलब कब ये आए, कब से यूजीसी नेट ने अपना काम करना स्टार्ट किया था, ये बात करते हैं। इन्होंने कब से अपना ये जो एक्ट पास हुआ था हमारा, ये एक्ट कब पास हुआ था, ये हमें बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 1994 एक्ट यूजीसी, एंड बी ऑप्शन है हमारा 1944 एक्ट यूजीसी, एंड जो बी ऑप्शन है 1949 एक्ट यूजीसी, एंड सी ऑप्शन है हमारा 1956 एक्ट यूजीसी, एंड जो डी ऑप्शन है हमारा ये है 1950 एक्ट यूजीसी। तो आपको बताना है इसमें, इस क्वेश्चन में बताना है कि यूजीसी जब एक्ट बना, यानी कि जब ये एक्ट बन के काम करना इसने स्टार्ट कर दिया, तो वो कौन सा ईयर था, किस एक्ट के थ्रू इसने काम करना स्टार्ट किया था, नहीं ये आया था, किसके थ्रू आया था, कौन से एक्ट के थ्रू ये आया था, एक्सिस्टेंस किया था इसने। तो ठीक है, इसमें कौन सा है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, यानी 1956 एक्ट यूजीसी के थ्रू ये आया था और इसके थ्रू ही इसने काम करना स्टार्ट किया था। थैंक यू क्लास।